गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस समय की जो मांग है वो है परिवर्तन। आप एक साधक हैं। अपनी साधना की दृष्टि से देखिए, अंतरात्मा क्या चाहती है। देखने पर एक ही चीज महसूस होती है, बड़ी गहराई से देखिए। एक ही चीज महसूस होती है, वो है परिवर्तन। अब यहां सोचने की आवश्यकता यह है कि वो परिवर्तन जग में चाहती है या अपने स्वभाव में चाहती है। ये बड़ा सोचने का विषय है। जग में परिवर्तन तभी आएगा जब मुझ में परिवर्तन आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात वो प्रक्रिया मेरे से शुरू होगी। हां बेटा, स्वभाव में परिवर्तन। और वो स्वभाव में सबका तो नहीं बदल सकता, पर अपने स्वभाव में परिवर्तन। मैं बदलूंगा नहीं कहा, हम बदलेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा है, अगर हम सबकी एक ही टीस है, एक ही सोच है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जरा सोच करके देखना, हम सबके सर्वस्व सौभाग्य का अगर जागरण होगा तो कहां से और कैसे होगा। जीवन ही सत्य है। जीवन ही सत्य है। जीवन से ही संसार की शुरुआत है। युगों युगों से बहती हुई जीवन की ये धारा सनातन साधना के माध्यम से यहां तक पहुंची है। जीवन भी एक कहानी है जिसको जीव बड़े लंबे समय से कहता हुआ चला आ रहा है, आज भी कह रहा है। आज भी जीव कह रहा है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दिक्कत एक ही है, परिवर्तन को हम सब में चाहते हैं पर अपने में नहीं चाहते। परम पूज्य गुरुदेव ने हम बदलेंगे, युग बदलेगा,
ये नहीं कहा तुम बदलोगे युग बदलेगा। और उस हम में अपने आप को भी शामिल किया है। युग बदले तो समय की समस्याएं बदलें। युग बदले तो समय की समस्याएं बदलें। साधना के उद्देश्य बदलें, आयाम बदलें। साधना पर सारस्वत सर्वदा सदा आपकी दृष्टि जमी रहे। समय की मांग होती है। समय के चलते चलते मांगे भी बदलती रहती हैं, परंतु समय हमेशा परिवर्तन ही चाहता है। साधक की साधना के माध्यम से जो गति है वो परिवर्तन है। अपने आप का रूपांतरण करना समय की मांग के अनुसार, वो ही परिवर्तन है। हम बदलेंगे यानी कि एकता, सामूहिकता। युग अपनी जगह पे है, साधना और साधक अपनी जगह पर है। साधक अपनी साधना के माध्यम से जब परिवर्तन लेकर के आता है तो समय में भी परिवर्तन होता है। समय की मांग बदल जाती है। अभी कहा जीवन सत्य है, परंतु यह भी कहा है जीवन की एक कहानी है जो बहुत समय से चलती चली आ रही है। जीवन एक सत्य के रूप में, धारा के रूप में, साधना के रूप में बदलता चला रहा है। बदलते समय के अनुसार जीवन अनेक तरह के कलेवरों को वर्ण करता रहा है। चेतना वही है, कलेवर बदले हैं। ये जीवन की यात्रा नहीं, जीवन परिवर्तन की यात्रा है। बहुत गहनता के साथ सुन लीजिए बात को। चेतना ने चलते समय के अनुसार बड़े कलेवर चेंज किए हैं। जब आप पशु थे तब का परिवर्तन अलग था, पक्षी थे अलग था, पर इंसान हो उसका परिवर्तन की मांग अलग है। अगर परिवर्तन के इस चक्र को सही तरह से आप समझ गए तो साधना को गति हो जाएगी। साधना को गति हो जाएगी। और ये साधना की गति ही आपके परिवर्तन का आधार बन जाएगा। गीता में श्लोक आया है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसका संबोधन किया है। बहुनी में व्यतीतानि
जन्मानि तव चा अर्जुन। हाँ बेटी, सुदेश ठीक लिख रही है। वो सीखने के अनुभव थे, आपके पास हैं, पर क्या पक्षी की तरह आप अभी उड़ पाते हैं? पक्षी की तरह हल्के हो जाओगे, जीवन हल्का हो जाएगा, तो उड़ने की गति भी आ जाएगी। बेटा, इस जीवन में शरीर नहीं उड़ता है, जीव उड़ता है, कुलांचे मारता है। जब साधना पक्की होगी, समय के अनुसार परिवर्तित होगी, मानसिक बोझ नहीं होंगे, तो चेतना ऊंची उड़ान उड़ेगी। समय को समझिए, समय की मांग को समझिए, अपनी साधना के माध्यम से परिवर्तन को स्वीकार करिए। श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं, हम सब सेवकों, सहचरों और शिष्यों के अनेकों जन्म हो चुके हैं, पर हम सब उसको भूल गए। और भूल जाना ही हमारे पतन का कारण है। अपनी आंखों को खोल करके देखिए। अहन्यानि भूतानि गच्छन्तु यमं मंदिरम किम आश्चर्य। अपनी आंखों को खोल करके देखिए। जीव लगातार चेतना से प्रकट हो रहा है, परंतु लगातार यम के मंदिर में भी जा रहा है। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता कि एक दिन मुझे भगवान की कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा अगर मैं गलत काम करूंगा। साधना इसीलिए आवश्यक है कि उस परिवर्तन को स्वीकार कर सके जो समय मांग कर रहा है, जो हमारी चेतना मांग कर रही है। हम इस बात को भूल गए। अपने सुख सुविधाएं, भोग विलास हमको याद हैं। कल कहा था, जितना आपका जीवन हो चुका है, उस पूरे जीवन को अगर निचोड़ करके देखा जाए तो एक ही बात पता लगती है कि सारा जीवन हमने भोग विलास में निकाल दिया। अब तक का जीवन हमने भोग विलास में निकाल दिया। परंतु वो परिवर्तन जिसको अंतरात्मा स्वीकार करती है, चाहती है, वो परिवर्तन हम नहीं लाए। कल बताया था, मानव जीवन परमात्मा की अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि है। जीवन में दिन रात कुछ भी काम बना लिया जाए, इसी में बुद्धिमानी है। 50, 60 अर्थात 100 साल तक भी अगर हम कामनाओं की पूर्ति में लगाएं, मानव जीवन की सफलता शक्तियों के सदुपयोग से होती है।
शक्तियों के सदुपयोग से मानव जीवन की सफलता होती है। माने या ना माने, जीवन में भोग विलास वासनाएं, इसी जीवन में रहते हुए मनुष्य की चेतना को भारी और तंग करती हैं। जरा देखिए, जन्म जन्मांतरों के कर्मों के दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। परिवर्तन की आवश्यकता है तो उन्हीं परिणामों को परिवर्तन की आवश्यकता है। हम सब चीजों को याद रखें जो हमारे अंदर है, उनमें से कुछ को हम सभी जन्मों में जो संस्कार के रूप में हमारे जीव के साथ जुड़ा हुआ है, परिवर्तन के माध्यम से जब हम बदलना शुरू करेंगे, कुसंस्कार अंदर से जागृत होंगे, यही साधना की गति होगी। पूजा बिटिया लिख रही है, अंदर के एक एक विचार को उखाड़िए, जो समय के साथ जैसे जमीन को खोदते हैं तो परतें निकलती चली जाती हैं, ऐसे ही जब जीवन में परिवर्तन को लेकर के आओगे तो इतनी लंबी जो जीवन की यात्रा है, अच्छाई बुराई जो कुछ भी जीवन की कहानी बताई गई, उसकी परतें उखड़ती चली जाएंगी। कबीरदास जी इस दुनिया में आए, उन्होंने इस जीवन में आकर के रूढ़ियों का, पाखंडों का विरोध किया, परंतु उस विरोध को करने के लिए उन्होंने अंदर की सामर्थ्य को जगाया, तब वो टिक पाए। क्या संसार ने उनका विरोध का विरोध नहीं किया, परंतु उन कबीर के सामने संसार टिक नहीं पाया। वाणी में इतना तेज और प्रभाव था, नहीं टिक पाया। निर्भीक वाणी बनकर के वर्चस्व के रूप में बाहर निकली। कभी समर्थ गुरु रामदास के रूप में अपनी सामर्थ्य को, छत्रपति महाराज को समर्थ बनाने में उन्होंने अपनी शक्ति को लगाया। कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, जय राम जय कृष्ण से ही रामकृष्ण, जैसा राम जैसा कृष्ण, उन दोनों को मिलकर के बना राम कृष्ण। सनातन सारस्वत स्वरूप को प्रकट किया। इस युग की भी जो परात्पर चेतना है, अपनी पराशक्ति के साथ हम सबको अपने साथ, अपने युग साधना के सूत्र के माध्यम से
मणियों की तरह गूंथ करके धराधाम पर आई है। और हमारे भगवान, हमारे परम पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों के साथ युग युग की युगांतरीय उस शक्ति का जो परिवर्तन को लेकर के आएगी उसका प्रादुर्भाव कर रहे हैं। अनुभव से चेतना प्रखर होती है। अनुभव करिए, सूर्यदेव, सविता देवता आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक अनुभवी ही तो है। सूर्य अपनी जगह है, उसकी शक्ति अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, आपकी शक्ति अपनी जगह है। विचार से मिलान, विचार से मिलान। एक माता पिता अपने बच्चे में समा जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से बच्चा भी अपने माता पिता में समा जाए। एकीकरण, एकीकरण। एकीकरण की साधना हो जाए। अपनी चेतना को भगवान सविता की चेतना में समाने का भाव, समाने का भाव। मैंने कहा अनुभव जितना प्रगाढ़ होगा, चेतना उतनी ही प्रखर होगी, परिवर्तन उतना ही दृढ़ होगा। अपने असीम आत्मबल को उभारने के लिए अपने मूलाधार के मुंह को जगाइए, खोलिए। लोहे का गेट, दरवाजा अगर बंद हो, वर्षों से बंद हो तो जंग खा जाता है। खोलने के लिए बहुत तकड़ा धक्का मारना पड़ता है। आप भी अपनी चेतना का मुंह खोलिए। सूर्य के तेज का, रश्मियों का ध्यान करिए। मेरी नाभि के माध्यम से वो मेरी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने कहा है अनुभव जितना प्रगाढ़ होगा, चेतना उतनी ही प्रखर होगी। भगवान सविता देवता की रश्मियों का प्रवेश, मूलाधार का मुंह खोलिए, नाभि को खोलिए अपनी भावना से। ध्यान में जाएं, भावना करिए सामने सविता देवता हैं, उनकी रश्मियां मेरी नाभि के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। वलय बन गया, वलय बन गया। चेतना ने अपना प्रभाव ऊष्मा के रूप में छोड़ना शुरू कर दिया। ध्यान की प्रगाढ़ता,
प्रगाढ़ता के साथ उसको स्थिरता में बदलने का प्रयास करें। जो वलय बना है वो मिटे ना। वो तभी संभव है जब ध्यान प्रखर रहेगा। अपनी नाभि के चारों तरफ अपने हाथ को, सीधे हाथ को रख करके घुमाइए। अनुभव करिए, अनुभव करिए, एक वलय को अनुभव करिए जो तेजोमय है। स्पर्श करते हुए घुमाएं, नाभि के चारों तरफ घुमाएं। चेतना का आभास हो, चेतना का आभास हो। स्थिति ये पैदा हो जाए जैसे पतंगा दीपक की लौ में समा जाता है। अपनी आत्म चेतना को भाव चेतना के माध्यम से प्रखर बनाएं। शक्ति का केंद्र, मूलाधार, शक्ति का केंद्र, साहसिकता का केंद्र जागृत करें। असीम आत्मबल और हमारी सामर्थ्य ओतप्रोत करने का भान पैदा करें। हाथ घुमाइए, अपनी नाभि के चारों तरफ हाथ घुमाइए। महसूस करिए, उस केंद्र चक्र को महसूस करिए। आपके अंदर ये चक्र है जो आपको हाथ फेरने से महसूस हो रहा होगा, स्पर्श से महसूस हो रहा होगा। नाभि नहीं, नाभि के चारों तरफ, नाभि नहीं, नाभि के चारों तरफ महसूस करिए। ओजस पैदा होगा, ओजस पैदा होगा, ओजस पैदा होगा। करिए, स्पर्श करते हुए घुमाइए। मैं अग्निपुंज, अग्निपिंड, मेरा मूलाधार अग्निपुंज, अग्निपिंड बन रहा है। ओजस, ओजस, ओजस। जागृत करिए, जागृत करिए। स्थूल शरीर में सविता देवता की विशेषताएं उमड़ती घुमड़ती चली आ रही हैं। भाव करिए, भाव में खो जाइए, महसूस करिए। इसी को प्रखर बनाना है, चेतना को प्रखर बनाना है। बलिष्ठता, आत्मबल की बलिष्ठता, चेतना की प्रखरता अपने अंदर अनुभव करें। जो हाथ फिरा रहे हैं महसूस करिए। नाभि पर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा और उसके आसपास महसूस हो रहा होगा। भाव बनाइए, प्रखर करिए, भाव बनाइए। नाभि केंद्र अग्नि चक्र, नाभि केंद्र अग्नि चक्र। सविता देवता का प्रवेश, समस्त शरीर में उसका प्रभाव प्रकाश के रूप में फैल रहा है। ध्यान करिए, यही ध्यान करना होता है। हाथ फिरा रहे हैं महसूस हो रहा होगा। बस ये अगर बगैर हाथ फिराए महसूस होने लगा तो समझना जागृत हो गया। आपकी वाणी में इतना तेज,
कबीर का उदाहरण दिया। बुराइयों का विरोध करने की क्षमता आप में पैदा, उनसे लड़ने का मादा आपके अंदर जागृत, अपनी कमजोरी, अपनी बुराइयों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर जागृत। करिए जागृत, करिए जागृत, करिए जागृत। जो हाथ को फिराती बार महसूस हो रहा है, उसको भावना में उतारिए। अग्निपुंज, अग्निपिंड, भाव में पिरो दीजिए। जिस तरह से अग्नि में लपटें उठती हैं, ज्योतिर्पिंड उसी तरह की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाए। कर्मयोग साधना में अपने आप को ढालने योग्य बनाइए। अपनी साधना को जगाइए। कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। शक्ति जो जागृत हो रही है उसको कर्मयोग में लगाना है। परिवर्तन, 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 जागरण, परिवर्तन, जागरण, परिवर्तन, कर्मयोग से परिवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम कृपा जो हमारी चेतना में प्रवेश कर रही है, अनुभव करिए। जैसे माता पिता की कृपा मिलती है वैसे ही उनकी कृपा हमको मिल रही है। अनुभूति, अनुभूति। हमारे ढालने की प्रक्रिया सत्कर्म के रूप में हमारे अंदर उदय हो जाए। क्रिया क्षेत्र में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियां उस दिव्य ऊर्जा के अवतरण से जो अभी प्रकट हो रही है, उस नहीं, इस दिव्य ऊर्जा के प्रकटीकरण से सहज ही जल भुनकर नष्ट हो रही है। भाव करिए, भाव करिए। प्रगाढ़ भाव, प्रगाढ़ भाव, प्रगाढ़ भाव। भाव में प्रगाढ़ता, भाव में प्रगाढ़ता। हाथ फिराते रहें, नाभि के ऊपर हाथ फिराते रहें। अपनी सोई हुई मूलाधार की चेतना को जागृत करें। जैसे किसी सोते व्यक्ति को जगाया जाता है वैसे ही अपनी चेतना का जागरण करें। जागृति, जागृति। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम कृपा सहयोग के रूप में इस आत्म जागृति के कार्य क्षेत्र में हमको मिल रही है। संयम, सदाचार, पवित्रता। संयम, सदाचार, पवित्रता जैसे गुणों का उदय, जैसे गुणों का उदय दुष्प्रवृत्तियां दिव्यता में बदल रही हैं। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन।
आत्मसत्ता का संवर्धन, संवर्धन, संवर्धन। अनुभव को प्रगाढ़ करें, अनुभव को प्रगाढ़ करें। अपनी चेतना को गति दें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अमृत्योर्मा अमृतंगमय, अमृत्योर्मा अमृतंगमय, अमृतोर्मा अमृतंगमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अनुभव करें, अनुभव करें। अब हाथ ना फिराएं, अनुभव करें। आपकी नाभि एक अग्निपिंड बन चुकी है जो अपने प्रभाव को छोड़ रही है। अंदर से अनुभव करें। उठा हुआ वलय अपनी नाभि के चारों तरफ अनुभव करें। अब हाथ ना फेरें। इसी में समा जाएं। यही सूर्य भगवान का तेज है जो आपके नाभि चक्र में प्रकट हुआ है। अपनी चेतना को इसी से जोड़ दें, समा दें। आपके अंदर मनोबल, आत्मबल पैदा हो जाए जो बुराइयों से लड़ने की क्षमता आपको दे। ओजस, 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 बलिष्ठता, कर्मनिष्ठा, साहसिकता। ओतप्रोत, इन गुणों से ओतप्रोत। सारा का सारा दिन इसी अनुभव में प्रकट अपने आप को रखें। अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल करके रखें। निरंतर अपनी ज्ञानेंद्रियों को, इसको ज्ञान के मुंह में पिला दें, ज्ञान से पिला दें। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस तेज को पी जाएं, सोख जाएं। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से कर्मेंद्रियां प्रभावित होंगी। सत्कर्म, जागरण, कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल करके रखना। अपने ध्यान को प्रगाढ़ बनाना।